ये बंकर दुश्मन के परमाणु हमले को झेलने में सक्षम होते हैं। करीब 9 साल तक इजराइल का ये मिशन गुपचुप चलता रहा। 183 सीडी रोम्स में डालकर चुरा लिए। परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने के प्रयासों में लगा हुआ था। लेकिन ईरान के लिए अब बहुत देर हो चुकी है कि मोसाद उनके फोन ट्रैक करती है, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स के फोन एक्टिव थे। लेकिन सबसे पहले मोसाद के ग्राउंड ऑपरेटर्स ने काम किया और यहाँ तक कि उनके सोने की जगह तक का पता लगा लिया था। इजराइल को विश्वास था कि अमेरिका साथ देगा, जहाँ खमेनेई समेत देश के टॉप आर्मी कमांडर एक साथ जमा होंगे, जो जमीन के अंदर गहरे बने बंकर को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन CIA की इस खुफिया जानकारी ने सब बदल दिया, क्योंकि अमेरिका के पास अरब देशों के मंसूबों की पूरी जानकारी थी। नमस्कार, मैं राम गोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई मार दिया गया है और ईरान अब बर्बादी के उस मुहाने पर खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान तबाह हुए थे। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब 13 जून 2025 की सुबह 3 बजे तेहरान के बाहरी इलाके में एक युवा ईरानी, जिसका कोड नेम ST था, वो अंधेरे में झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। उसके हाथ में एक कॉम्पैक्ट मिसाइल कंट्रोलर था और निशाने पर थी ईरान का वो एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी, जो राजधानी तेहरान की आसमानी सुरक्षा करती थी। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, ये ऑपरेशन लायन की असली शुरुआत थी। उसी रात करीब 70 लड़ाके, जिसमें बगावत कर उतरे ईरानी, कुर्द विद्रोही, अजरी मिलिटेंट्स और बलूच आदिवासी पूरे ईरान में अपनी अपनी जगह पर मोर्चा संभाले हुए थे। ये किसी देश के सैनिक नहीं थे, ये मोसाद की वह अदृश्य सेना थी जिसे इसी एक रात के लिए चुना गया था और तैयार किया गया था। साल 2007 में न्यूक्लियर वैज्ञानिक अर्देशियर होसेनपुर की हत्या ने उस सिलसिले की शुरुआत की, जो बाद में मोसाद के खाते में गया। 2009 में मसूद अली मोहम्मदी को उनके घर के बाहर मार दिया गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सिस्टमेटिक प्लान था जो इजराइल द्वारा ईरान में संचालित किया जा रहा था और दशकों तक चला था। इजराइल की ईरान के भीतर खुफिया ऑपरेशंस की जड़ें 1979 की ईरानी क्रांति तक जाती हैं, जहां अयातुल्लाह अली खमेनेई को सत्ता भी नहीं मिली थी। तब से मोसाद लगातार ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में घुसपैठ करती रही है। साल 2016 से ही इजरायली एयरफोर्सेज के पायलट्स गुपचुप तरीके से ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहे थे। ये एयरक्राफ्ट ईरान के हर राडार स्वीप, हर मिसाइल सिलो, हर एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी की मैपिंग करते हुए, ताकि हमले के दिन डिटेक्शन से बचा जा सके। मिसाइल सिलो जमीन के नीचे बनी बेहद मजबूत बेलनाकार कंक्रीट और स्टील की संरचनाएं होती हैं, जिनका उपयोग परमाणु या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को सुरक्षित रखने और सीधे लॉन्च करने के लिए किया जाता है। ये बंकर दुश्मन के परमाणु हमले को झेलने में सक्षम होते हैं, जिससे देश को सेकंड स्ट्राइक की क्षमता मिलती है। करीब 9 साल तक इजराइल का ये मिशन गुपचुप चलता रहा और तेहरान को इसकी भनक तक नहीं लगी। 31 जनवरी 2018 की रात 24 से भी कम मोसाद एजेंट्स दक्षिण तेहरान के सोराबाद इलाके में एक गोदाम में घुसे। वहां ईरान ने अपने गुप्त परमाणु कार्यक्रम के 32 तिजोरियों में हजारों दस्तावेज छुपाए हुए थे। इन एजेंट्स ने ईरान के अलार्म सिस्टम को जाम किया, लोहे के दरवाजे तोड़े और सिर्फ 6.5 घंटे में करीब 50,000 कागजी दस्तावेज और 55,000 पेजेस की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स 183 सीडी रोम्स में डालकर चुरा लिए। सुबह 7 बजे सिक्योरिटी शिफ्ट आई, उससे पहले एजेंट्स की टीम निकल चुकी थी। इन दस्तावेजों ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का पूरा खाका खोल दिया। इनके करीब 1 साल बाद नवंबर 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजदेह की हत्या हुई। ईरानी अधिकारियों ने माना कि ये हत्या रिमोट कंट्रोल्ड और AI गाइडेड इक्विपमेंट से की गई थी। कथित तौर पर इस हत्या के पीछे 2 कारण बताए गए। जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के जवाब में ईरान की कमजोर प्रतिक्रिया रही और डोनाल्ड ट्रंप के 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से हारने की बढ़ती संभावना थी। साथ ही ईरान के JCPOA से बाहर होने की कोशिश भी इसका मुख्य कारण थी। JCPOA वह करार था जिसमें ईरान ने चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 14 जुलाई 2015 को एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया गया था। ईरान 2 दशकों से अधिक समय से परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने के प्रयासों में लगा हुआ था। इजरायली मीडिया के अनुसार मोहसिन फखरीजदेह को मारने के लिए मोसाद ने 1 टन बारूद को टुकड़ों में ईरान में स्मगल किया था, जिसे एक ट्रक में लाया
चलाया गया और फखरी जदेह के मारे जाने के बाद वह ट्रक भी ब्लास्ट हो गया था। सितंबर 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों पेजर डिवाइसेज एक साथ ब्लास्ट हुए थे। ये तभी संभव था जब मोसाद ने हिजबुल्लाह की पूरी सप्लाई चेन में घुसपैठ कर ली थी। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने नवंबर 2024 में खुद स्वीकार किया कि पिछले कुछ सालों में घुसपैठ की समस्या बहुत गंभीर हो गई है, लेकिन ईरान के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे। लगभग सभी इंटरसेप्टेड हो गए, लेकिन मोसाद हेडक्वार्टर में इसे एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट माना गया। इसके बाद मिड 2024 में इजरायली मिलिट्री ने फॉर्मली एक फुल बॉम्बिंग कैंपेन की प्लानिंग शुरू की। तो नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने हिसाब बदल दिया। जब हिजबुल्लाह न्यूट्रलाइज्ड था, यानी ईरान या इजराइल में से किसी के भी साथ नहीं था, तब इजराइल को ट्रंप से सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी और इजराइल के ऑफिशियल्स ने इसे एक शानदार विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखी। ईरान के टॉप लीडरशिप जानते थे कि मोसाद उनके फोन ट्रैक करती है, इसलिए मीटिंग में जाते वक्त वे खुद फोन नहीं लेते, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर्स के फोन एक्टिव थे जिन पर सोशल मीडिया तक चल रहा था। इजराइल ने इन्हीं फोन्स को हैक करके सीनियर लीडर्स की एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट की थी। ईरान के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हसन करीमी ने बाद में माना कि सीनियर लीडर्स ने फोन नहीं रखे, लेकिन उनके गार्ड्स और ड्राइवर्स ने कोई सावधानी नहीं बरती। इसी से इजराइल ने उन्हें ट्रैक कर लिया। इसके बाद 13 जून 2025 की रात में इजरायली एयरफोर्स के 200 से अधिक एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और 330 से ज्यादा म्यूनिशियंस से करीब 100 टारगेट्स पर हमला किया। लेकिन सबसे पहले मोसाद के ग्राउंड ऑपरेटर्स ने काम किया। मोसाद ने पहले ही ईरान के भीतर कई जगह प्रीसीजन गाइडेड वेपन्स सिस्टम डिप्लॉय किया था, जो ईरानी सरफेस टू एयर मिसाइल इंस्टॉलेशंस के पास खुले में व्हीकल्स में छुपे हुए थे। जैसे ही इजरायली एयरफोर्स का अटैक शुरू हुआ, ये सिस्टम एक्टिव हुए और सभी डेजिग्नेटेड ईरानी एयर डिफेंस टारगेट्स को तबाह कर दिया। मोसाद ने ईरानी कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए 13 जून 2025 को एक नकली इमरजेंसी मीटिंग का संदेश भेजा। IRGC एयर स्पेस फोर्स की पूरे सीनियर लीडरशिप को, जिसमें कमांडर जनरल आमिर अली हजीज देह थे, उन सभी को एक अंडरग्राउंड बंकर में बुलाया गया। जैसे ही वे सब बंकर में इकट्ठा हुए, इजरायली जेट्स ने प्रीसीजन बॉम्ब से उन्हें नष्ट कर दिया। 20 सीनियर ऑफिसर्स मारे गए, जिनमें 3 चीफ ऑफ स्टाफ शामिल थे। जब कमांडर्स ही नहीं रहे तो ईरान के पास 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो जवाबी हमला प्लान्ड था, उसका ऑर्डर देने वाला कोई बचा ही नहीं। इजरायली ऑपरेटिव्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की दिनचर्या, उनके घर और यहाँ तक कि उनके सोने की जगह तक का पता लगा लिया था। मोसाद ने AI का इस्तेमाल करते हुए ये सब किया था। 13 जून 2025 की सुबह प्रीसीजन मिसाइल्स ने 11 सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट के घरों पर हमला किया, जिसमें वे सभी मारे गए। यानी सूरज उगने से पहले ईरान का न्यूक्लियर ब्रेन ट्रस्ट खत्म हो चुका था। 22 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया, जिसमें US बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जिसमें पहाड़ के अंदर बना फोर्डो शामिल था, उस पर GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। ये कोम शहर के पास पहाड़ी में बनाया गया था। ये बम इजराइल के पास नहीं था, जिसके बिना फोर्डो को तबाह करना असंभव था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इजराइल को विश्वास था कि अमेरिका साथ देगा और उसने इजराइल की उम्मीद के अनुसार उसका साथ भी दिया। हमले के बाद मोसाद चीफ डेविड बर्निया ने कहा कि हमने साबित कर दिया है कि ईरान में घुसा जा सकता है और अब हम यहीं नहीं रुकेंगे। मोसाद की ऑपरेशनल क्षमताएं पहले से भी ज्यादा मजबूत है, खासकर ईरान के भीतर और तेहरान के दिल में अंदर तक हमारा काम चल रहा है। ये सिर्फ जीत का बयान नहीं था, ये अगली चाल की चेतावनी थी, जिसे 28 फरवरी 2026 को ईरान के टॉप लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई समेत ईरान की टॉप कमांडरशिप को मारकर पूरा किया गया। जो कैसे हुआ आपको आगे देखने को मिलेगा। अयातुल्लाह अली खमेनेई की हत्या का सबसे अहम तत्व अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की वह जानकारी थी जो उसने इजराइल के साथ साझा की थी। CIA को पता था कि 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान के एक केंद्रीय परिसर में एक बैठक होने वाली है, जहां खमेनेई समेत देश के टॉप आर्मी कमांडर एक साथ जमा होंगे। ये वही परिसर था जिसमें खमेनेई के दफ्तर, उनका आवास, राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्यालय सब एक साथ थे। मोसाद और CIA जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध से भी पहले खमेनेई की लोकेशन ट्रेस कर रही थी। यहीं पर 28 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे इजराइल और
अमेरिका के जॉइंट मिशन ने करीब 30 बंकर बस्टर बमों से अटैक किया। ये एक भारी भरकम बम होता है जो जमीन के अंदर गहरे बने बंकर को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। बम की नोक बेहद कठोर टंगस्टन स्टील की बनी होती है। जब ये तेज रफ्तार से जमीन से टकराता है तो मिट्टी, कंक्रीट और चट्टान को चीरते हुए 30 से 60 मीटर तक नीचे घुस जाता है। इसमें एक डिले फ्यूज लगा होता है, यानी बम जमीन से टकराते ही नहीं फटता बल्कि कुछ मिलीसेकंड रुककर अंदर घुसने के बाद फटता है। जब बम जमीन के अंदर जाकर फटता है तो सारी ऊर्जा बाहर नहीं निकलती बल्कि अंदर की तरफ शॉक वेव पैदा होती है जो बंकर की दीवारें और छत तोड़ देती है। अमेरिका का GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेटर यानी विशाल अस्त्र भेदक बम जो दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर है, इसका वजन करीब 13,600 किलोग्राम होता है। यही वह बम है जो फोर्डो जैसी पहाड़ के अंदर बनी ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। साधारण बम ऊपर से तबाह करता है जबकि बंकर बस्टर अंदर घुसकर आसपास के पूरे इलाके को फाड़ देता है। इजराइल और अमेरिका ने ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने के लिए रात के अंधेरे में हमला करने की योजना बनाई थी, जैसा जून 2025 के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में किया गया था। लेकिन CIA की इस खुफिया जानकारी ने सब बदल दिया। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि टाइमलाइन को जानबूझकर आगे खींचने का फैसला किया गया। ये एक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी था, यानी ऐसा मौका जो दोबारा नहीं मिलता। इसी वजह से खमेनेई के परिसर पर हमला दिन के उजाले में किया गया। इजराइल के एयरक्राफ्ट ने अयतुल्लाह के निवास पर 30 बम गिराए। साथ ही तेहरान में 2 और जगहों पर एक साथ हमले किए गए ताकि ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सके। मोसाद और CIA को शंका थी कि कहीं खमेनेई दूसरी जगहों पर नहीं छिपा हो। सैटेलाइट इमेजेस ने पुष्टि करी कि ईरान के टॉप लीडर की बिल्डिंग बुरी तरह से तबाह हो गई है। खमेनेई का शव मलबे में मिला और मोसाद ने उसकी तस्वीर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दिखाई। तब ट्रंप ने ट्वीट कर दुनिया को सब जानकारी दी। खमेनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद, नाती, बहू भी मारे गए। 2 मार्च को उनकी पत्नी ने भी घावों के कारण दम तोड़ दिया। इसके अलावा ईरान के इमरजेंसी कमांड के खुफिया प्रमुख सलाह असादी, खमेनेई के सैन्य कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद सिराजी, रक्षा अनुसंधान संगठन SPND के प्रमुख हुसैन जबल अमेलियान और पूर्व प्रमुख रेजा मोजफ्फरी निया भी मारे गए। 1 मार्च को चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी की मृत्यु की भी पुष्टि हुई जो हमले में घायल हुआ था। CBS के अनुसार इस अटैक में कुल 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। दरअसल 13 जून 2025 को शुरू हुए बाहरी दिवसीय युद्ध में इजराइल ने खमेनेई को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन तब डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर मना कर दिया क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर रीजनल वॉर का डर था। 28 फरवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप का वह संकोच खत्म हो गया क्योंकि अमेरिका के पास अरब देशों के मंसूबों की पूरी जानकारी थी। जून 2025 में मोसाद ने ईरान की वायु रक्षा और परमाणु वैज्ञानिकों को नष्ट किया और CIA ने महीनों तक खमेनेई की हर हरकत पर नजर रखी। 28 फरवरी को जब खमेनेई के साथ ईरान के सभी शीर्ष कमांडर एक ही कमरे में मौजूद थे तो 30 बंकर बस्टर बम गिराकर पूरी संरचना को नष्ट कर दिया गया।